नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, युवा लगातार दिन रात मेहनत कर रहा है और लास्ट में परिणाम मिलता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे माता पिता भी नाराज हो जाते हैं, भाई बंधु दोस्त सब, यार तू बहुत पढ़ता है, तेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब तू नौकरी नहीं लग सकता। तो सोचो उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जो ये बात वो सुनता होगा। लेकिन क्या सिलेक्शन न होने का कारण सिर्फ वो लड़का है? क्या वो युवा है? क्या कुछ और कारण नहीं है? बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि 50% रीजन जो है वो रहता है तैयारी का, और 50% जो रहता है वो रहता है परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा का सिलेबस, पेपर किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, तैयारी करने में कितना समय मिला है, और भी कुछ बातें मायने रखती है। युवा पढ़ता तो बहुत है, तैयारी बहुत करता है, हर किताब, हर वीडियो कोर्स, हर चीज को, लेकिन ये पेपर के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से अगर प्रश्न पत्र न बनाया जाए, सिलेबस दिखाया कुछ जाता है, बनाया कुछ जाता है पेपर में, और बच्चा करके फिर क्या आएगा, तो उस बच्चे की क्या गलती, उस युवा की क्या गलती है। एलडीसी एग्जाम का 2 साल से युवा सपना संजोए बैठे थे, 2 साल से बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन आखिर क्या हुआ? 40-40 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर दे दिए जाते हैं। इसका मतलब फिर सिलेबस का कोई मतलब नहीं। और वह परीक्षा जिसके अंदर सिलेबस दे रखा था, टू द पॉइंट दे रखा था, तो उसमें तो सिलेबस बाहर जाना नहीं चाहिए। लेकिन पशु परिचय भर्ती, अलर्ट हो जाओ, सभी के लिए आगाह कर रहा हूं, चेता रहा हूं आप सभी को, आप सभी के लिए चेतावनी है कि आगे अभी आप नहीं जागोगे तो जो एलडीसी में हाल हुआ है, अब की बारी आपकी। रीजन, क्योंकि एलडीसी में तो सिलेबस था पहले से, तब यह हाल हो गया है। तानाशाही जो अध्यक्ष साहब कर रहे हैं, जो अपनी दादागिरी कर रहे हैं, कल उस दादागिरी को थोड़ा विराम लगा है सीईटी में नेगेटिव मार्किंग हटाकर, जिसमें पूर्ण सहयोग बच्चों ने किया, जिसके चलते इनकी दादागिरी में थोड़ी सी कमी। लेकिन अब भी रस्सी जल गई लेकिन बंट नहीं जाता, वो बात अब भी है। पशु परिचय भर्ती के अंदर आपको अब भी टाइम है, वरना तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। मैं बात डराने की आपको नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं, आपके सामने 10 रास्ते हैं, आपके सामने 10 रास्ते हैं, और आपको पता नहीं कौन सा रास्ता मंजिल तक जाएगा। अगर आपको बता दिया जाए कि भैया ये रास्ता है, इस रास्ते से जाओ और मंजिल मिल जाएगी, तो बड़ा आसान है। वरना फिर आप इधर भी जा सकते हो, इस रास्ते भी जा, किसी भी रास्ते से जा सकते हो। तो वही हाल है पशु परिचय में। सबसे पहले एक काम करें, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, इसको ज्वाइन कर लेना, इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। आप सभी को लेकर पीछे भी मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन इस बार दोबारा से एक बार फिर हम इस मुहिम के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैथ के नायक टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो मैंने अभी क्या किया है, काफी सारे मैसेज कॉल भी आ रहे हैं बच्चों के। यहां पर एक पशु परिचय का ग्रुप मैंने बनाया है, जिसमें उसका लिंक इस वीडियो के बाद तुरंत पेस्ट कर दिया जाएगा, या आपको मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से इस ग्रुप में सारे जितने भी पशु परिचय के विद्यार्थी हैं, टोटली सब जुड़ जाओ, क्योंकि अब वक्त है जागने का और जगाने का। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे, तुरंत आपको इस वीडियो के नीचे ही, वहां पर मैं पेस्ट करूंगा, उसके नीचे ग्रुप का लिंक पेस्ट कर दूंगा, उसको सभी साथी ज्वाइन कर लें। क्योंकि युवाओं की शक्ति आपने कल देख ली, सीईटी में नेगेटिव मार्किंग को हटाना पड़ा। अब पशु परिचय भर्ती में पिछली बार इन्होंने, अध्यक्ष साहब ने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अब अधिकार क्षेत्र के अंदर लाना पड़ेगा अपने को, टेंशन नहीं लेने का। यानी ये पशु परिचय परीक्षा का सिलेबस का पैटर्न रहता है दोस्तों, जिसमें भाग 105 नंबर का है, भाग 105 नंबर, 105 अंक, 45 अंक। लेकिन यहां देखेंगे नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 है, 40% भी लाने हैं, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप खुद देखें इस बात को कि भाग ब के अंदर तो विस्तृत सिलेबस दे रखा है, भाग ब में विस्तृत ये 45 अंक है, और ये वाला भाग, इसमें तो सिलेबस दे रखा है पहले से, सिलेबस दिया हुआ है, कोई दिक्कत। लेकिन इसकी बात करते हैं, यहां पर है क्वेश्चन मार्क कि लिखा तो है कि राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, भूगोल है, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक लिखा गया। इसके अंदर आप देखो वेटेज कितना, 105 का है।
अब 105 में गणित में कितने बहुत सारे टॉपिक है क्या पढ़े, साइंस में बहुत सारे टॉपिक है क्या पढ़े, उसके बाद आप राजस्थान जीके में क्या क्या आ सकता है। अभी तक सब टीचर अपने अपने अनुसार पढ़ा रहे हैं, कोई राजस्थान का तो पढ़ा आएगा, कोई इंडिया का भी पढ़ा रहा है, कोई वर्ल्ड का भी जीके पढ़ा रहा है। जब तक ये नहीं पता क्लियर कि क्या आ सकता है, इसलिए इस बोर्ड के पास पूरा अधिकार होगा अपनी मनमानी करने का। ये क्वेश्चन कहीं से भी डाल सकता है, फिर हम लड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिलेबस ही नहीं है। हम किस बेस पे अध्यक्ष साहब से लड़ेंगे, किस बेस पे अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इसलिए सिलेबस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में प्रश्न बाहर जाता है सिलेबस से, तो हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। क्यों गया, जैसे कि एलडीसी के अंदर हमने अपनी आवाज को बुलंद किया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो। आप तैयारी किसी को तो मान के करते हो, वैसे ये कॉमन टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद बाकी भी टॉपिक तो होते हैं। और दूसरा, ये अध्यक्ष साहब जो बोर्ड पेपर बनाएगा, ये किस बिहाफ पे पेपर बनाएगा, पहले तो ये पता करना है। जब तक आपके पास सिलेबस नहीं है, तब तक आप पेपर कैसे बना सकते हो। मैं अध्यक्ष साहब से इस बात को, और सभी साथी इस वीडियो को शेयर करना है, सभी ग्रुप सभी, जिससे कि सभी पशु परीक्षा के जितने विद्यार्थी सब तक पहुंचे, सबकी आंखें खोले। क्योंकि आज नहीं बोलोगे ना, तो आप देख लो एलडीसी में सिलेबस होने के बावजूद 40% सिलेबस से बाहर कर दिए, तो आपका तो कुछ भी हो सकता है, फिर आपकी तैयारी धरी की धरी रह सकती है। प्रयास हम पूरा कर रहे हैं पढ़ने का, लेकिन पढ़ने के साथ साथ एक बार विस्तृत टू द पॉइंट राजस्थान जीके, गणित और विज्ञान का सिलेबस जारी हो जाए, तो हमें एक्यूरेट टॉपिक पता लग जाए, जिसके बिहाफ पे हम अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। क्या इस बात से सहमत हो कि नहीं? मेरी बात को मानते हो, एग्री करते हो, या अब भी ये दिमाग में कि नहीं कर लेंगे तैयारी? कुछ है एक दो अपवाद, जिसको न तो तैयारी करनी है, वो आके फालतू की बकवास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूं कि अब मौका है, जब लोहा गर्म हो हथौड़ा तभी मारना चाहिए भैया। अब मौका है, निश्चित रूप से पशु परीक्षा भर्ती के लिए हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। सबसे पहले सभी साथी अपना टेलीग्राम ज्वाइन करो, उसके अंदर ग्रुप का लिंक मिल जाएगा पशु परिचय का, उसमें सभी साथी जुड़ जाओ, क्योंकि क्या क्या करना होगा उसमें आपको मैसेज डाल दिए जाएंगे। ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, ट्विटर के भी लगातार सारे साथी मैसेज करो उनको, क्योंकि देखो आपको क्या होता है, पिछली अभी हमने जो मुहिम चलाई थी एलडीसी पेपर के लिए, है ना, उसकी सफलता हमें मिली है। एलडीसी के अंदर भी मिलेगी, और सीईटी को लेकर भी किया था, उसके अंदर भी फायदा हुआ है। जयपुर के अंदर 23 तारीख को सभी साथी इकट्ठा हुए थे, मैंने सबको आह्वान भी किया था कि सभी साथी पहुंचे। 3 दिन का अल्टीमेट 28 तारीख को दोबारा से जयपुर के अंदर सभी साथी इकट्ठा हो रहे हैं। बेरोजगार जो नेता हैं, है ना, वो वहां उपस्थित होंगे, उनके ही अगुवाई के अंदर यह कार्यक्रम होगा निश्चित रूप से। और पशु परिचय भर्ती को लेकर एक मांग दोस्तों उठाई जाएगी कि इसके अंदर पूरा सिलेबस जारी किया जाए, भले आपके अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं आता हो। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में सिलेबस नहीं आता, तो फिर आप पेपर भी नहीं बना सकते, क्योंकि जब सिलेबस नहीं है तो आप कैसे बनाओगे पेपर? या ऐसे अंधेरे में उठा के पेपर बना दोगे, किसी का कोई भी टॉपिक डाल दोगे, कतई सही नहीं होगा। यह युवाओं के साथ सरासर अन्याय है। मैं पहले भी बोल चुका हूं और फिर बोल रहा हूं, हमेशा यह प्लेटफॉर्म हर एक स्टूडेंट के लिए साथ है जब भी अन्याय की बात होती है। अगर इस समय आप नहीं बोले, तो निश्चित रूप से आपकी आवाज दबा दी जाएगी, पेपर की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि पेपर कहीं से भी बन सकता है, फिर हमारे पास कोई इलाज नहीं होगा कि क्या किए। वो कहते हैं कि बारिश आने से पहले ही हम बंदोबस्त कर लें तो भीग नहीं सकते, वही चीज है। मौका है, 3 महीने तैयारी आप कर रहे हो, तैयारी हो भी गई होगी लगभग, लेकिन केवल तैयारी ही डिपेंड नहीं करती कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे पेपर का पैटर्न कैसा आता है डिपेंड वो भी करेगा। कितने प्रश्न गणित के आएंगे, कितने विज्ञान के आएंगे, कितने राजस्थान जीके के आएंगे, उसी को आधार मानकर तैयारी करनी चाहिए, जो कि अभी परीक्षा का पैटर्न डिसाइड नहीं है। हमारी 2 मांगी है पशु परिचय भर्ती में, एक तो पैटर्न डिसाइड करो, गणित से कितने प्रश्न आएंगे, विज्ञान से कितने आएंगे, राजस्थान जी के कितने प्रश्न आएंगे, उसके हिसाब से बच्चा तैयारी करेगा। दूसरा, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस जारी करो, उसी के बिहाफ पे बच्चा तैयारी करेगा और उसी को बेस मान के आप भी पेपर बनाओगे। क्या तैयार हो सभी साथी? तो घर में दुबक कर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, अपनी आवाज को बुलंद करो। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ट्विटर अकाउंट बना लो, नहीं बनाया वरना आप रील्स देखते हो सारे दिन, उसका अकाउंट बना रखा, वो काम नहीं आएगा।
ट्विटर का अकाउंट बनाओ, अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा टैग करो, रखो, सीएम साहब को रखो निश्चित रूप से, और आह्वान करो जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो उनको भी बोलो कि वीडियो बनाए, साथ दे ट्विटर के माध्यम से। और दूसरा 28 जब भी आपको बुलाया जाए, जितना पॉसिबल हो पाए सभी साथी 28 तारीख को पहुंचे जयपुर के अंदर, जो आसपास के, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। यह आजादी यूं ही नहीं मिली है, पता नहीं कितने हमारे लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया था। आप सभी जानते इस बात को। यूं ही आजादी नहीं मिली है, तो निश्चित रूप से लड़ना पड़ेगा। और आप अपने स्वार्थ को लेकर अगर आप चुप बैठ गए तो फिर आपसे बड़ा कोई इस धरती पर कायर नहीं है, क्योंकि फिर आप क्या कह सकते हैं अब आपके बारे में। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि मेरा युवा इतना कायर नहीं है कि वो गलत के खिलाफ नहीं बोलेगा। निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पॉइंट टू पॉइंट आपको अपडेट देता रहूंगा। निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म 110% आपके साथ पहले भी था, अब भी और आगे भी रहेगा। आपने देखा भी होगा, लगातार मैं हर भर्ती परीक्षा को लेकर आवाज उठाता हूं। बाकी साथ देने की बात है युवाओं की। अगर वो साथ देंगे तो हम आगे रहेंगे, वो साथ नहीं देंगे तो हम फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। संगठन में शक्ति होती है। चलिए, मैंने बात आपको रख दी है। हमें विस्तृत सिलेबस जारी करवाना है, परीक्षा का पैटर्न डिसाइड करवाना है, कितने क्वेश्चन किस भाग से आएंगे। तैयार हो सभी साथी? 28 तारीख को तैयार हो जाओ। उसको लेकर पीछे एक दिन पहले भी अपडेट डाल दूंगा। दूसरा, सबसे पहले एक काम करें, पूरा अकाउंट भर दो ट्विटर का, अध्यक्ष साहब के पूरा भर दो, @ लगाओ, पशु परिचर का विस्तृत सिलेबस जारी करो। मतलब इतनी बात रखो कि उनके कानों में आवाज पहुंचे, क्योंकि जब मेहनत की तभी तो सीटी के नेगेटिव मार्किंग हटाई। उन्होंने मना कर दिया था ना कि तुक्केबाजी नहीं चलेगी, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। अब क्यों हटाई? क्योंकि सभी युवाओं ने उनके कानों में वो बात रख दी थी कि भैया चाहिए फैसला, और हुआ फैसला। एलडीसी वालों को भी कह रहा हूं, उसके साथ भी हैं, वो भी फैसला होगा। और पशु परिचर भर्ती में सिलेबस नहीं है तो तैयारी भी उसी पैटर्न से कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें सिलेबस जारी करवाना है और पैटर्न। तो सभी साथी तैयार हो जाओ। पहला काम तो अपना ग्रुप ज्वाइन करो, जिससे कि एक जगह इकट्ठा हो जाए बच्चे, एक साथ इंफॉर्मेशन मिल जाए क्या करना क्या नहीं करना। दूसरा काम, अपना एक ट्विटर अकाउंट बना लो, जिससे आप अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा रख पाए। समझ रहे हो इस बात को? करना कुछ पड़ेगा। और बाकी सभी साथी कमेंट के अंदर आप अपनी बात रखें। क्या आप सहमत हैं जो मैं बात बोल रहा हूं? नीचे बताएं। आप साथ हैं तो हम आपके साथ पहले हैं। निश्चित रूप से आपकी आवाज बुलंद की जाएगी। सिलेबस को जहां तक है कि जारी करवाया जाएगा, और जब सिलेबस जारी होगा तो तैयारी करने का मजा भी आएगा। समझ रहे हो? तो लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना है हम सबको मिलकर। तो आप सभी तैयार हैं? सभी साथी अपने कमेंट में प्रतिक्रिया रख दें और ज्वाइन कर लें फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, सब तक पहुंचा दें। और जो भी प्रतिक्रिया कमेंट में मैंने बता दिया क्या काम करना है, 2-3 काम मैंने बताया, ये करने हैं आपको। और उसके बाद आगामी क्या रणनीति रहेगी मैं ग्रुप में डिस्कशन कर दूंगा। ग्रुप के अंदर मैसेज के माध्यम से आपको सारी बात बताता हूं, क्या करना क्या नहीं करना है, सारी रणनीति हम तय कर लेंगे। तो सभी साथी फटाक से अपना ग्रुप ज्वाइन कर लो। पशु परिचर जो टेलीग्राम का है वो बना दिया है, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहें। सिलेबस की बात है, तैयारी वरना धरी की धरी रह जाएगी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप साथ हैं तो हम साथ हैं, नहीं तो फिर क्या है, कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हो सकता है हमारा मिशन जल्द ही सफल हो।